सलीम वास्तिक ये खुद को एक्स मुस्लिम कहता है। अपनी असली पहचान सलीम खान छुपाकर सलीम वास्तिक बन गया। वो इस्लाम छोड़ा लेकिन मुस्लिम नाम नहीं छोड़ा, सिर्फ पहले एक्स लिख दिया क्योंकि उसको स्कैम करना था और असली एजेंडा उसके पीछे वाले लोगों का था। सलीम वास्तिक बस एक खिलौना था जिसकी चाबी कुछ और लोगों के पास थी। ये एक्स मुस्लिम मुहिम का हिस्सा था। इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए दो शर्तें होती हैं। पहली, कच्चा पक्का बेरोजगार मुसलमान होना। दूसरा, धोखेबाज या अपराधी होना। आइए अब जानते हैं इसकी असली हकीकत। 1995 में मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करते हुए ये और इसका साथी अनिल दोनों ने मिलकर एक बिजनेसमैन के 13 साल के मासूम लड़के संदीप बंसल का अपहरण कर लिया था। फिरौती मांगी थी सिर्फ 30,000, लेकिन बात बिगड़ गई और उस निर्दोष बच्चे की हत्या कर दी गई और बॉडी को गटर में फेंक दिया। 1997 में सलीम खान को दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन 2000 में उसे अंतरिम जमानत मिल गई और फिर वो फरार हो गया। जमानत तोड़ी और सालों साल पुलिस से छिपता रहा। इतना ही नहीं, उसने खुद को कानूनी तौर पर मृत भी घोषित करा दिया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। यहां से अब अपनी असली पहचान बदलकर गाजियाबाद के लोनी में आ बसा। वहां उसने महिलाओं के कपड़ों की दुकान खोली। फिर जब इसने देखा कि भारत में अगर मुस्लिम विरोधी हो तो मीडिया का ज्यादा कवरेज मिलता है, तो इसने अपना एक YouTube चैनल बनाया और उस पर इस्लाम विरोधी बातें करने लगा। जब इस्लाम विरोधी समूहों की नजर इस पर पड़ी तो उन्होंने इसे अपने मिशन का हिस्सा बना लिया और फिर ये उनके साथ काम करने लगा। फिर क्या था, दोनों का जोर शोर से काम चलने लगा। YouTube, टीवी न्यूज चैनल और पॉडकास्ट में इंटरव्यू देना शुरू किया और वहां बैठकर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बुराई करना, गलत हदीस और आयतें बयान करना। लेकिन कहते हैं ना, पाप की हांडी कभी ना कभी तो फूटती है। फरवरी 2026 में सलीम वास्तिक पर उसी के कार्यालय में 2 लोगों ने जानलेवा हमला किया, लेकिन वो बच गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। 25 अप्रैल 2026 में दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और कानून के घेरे में लाया गया, ठीक उसी पुराने केस में। हाँ, वही सलीम वास्तिक जो टीवी पर इस्लाम के खिलाफ बयान देता था, असल में एक फरार मुजरिम था। पुलिस उसे 31 साल से खोज रही थी। मुझे ये सब देखकर अल्लाह पाक के कुरान मजीद की वो 3 आयतें याद आ गईं। सूरह अल आराफ की आयत 182 और 83। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको हम बतदरीज इस तरह पकड़ेंगे कि उनको मालूम ही नहीं होगा, और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूँ, मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। सूरह आले इमरान की आयत 178। और काफिर लोग ये ना ख्याल करें कि हम जो उनको मोहलत दिए जाते हैं तो ये उनके हक में अच्छा है। नहीं, बल्कि हम उनको इसलिए मोहलत देते हैं कि और गुनाह कर ले, आखिरकार उनको जलील करने वाला अजाब होगा। और सूरह अनफाल की आयत 30। और उस वक्त को याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार दें या वतन से निकाल दें। तो उधर तो वो चाल चल रहे थे और इधर अल्लाह तदबीर कर रहा था, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। सूरह अत-तौबा की आयत 32 से 33। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से फूंक मारकर बुझा दे, और अल्लाह अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे काफिर नाखुश ही हों। आज कुछ लोगों का हाल इस तरह हो गया है, वो बड़े फिक्र-मंद में पड़ गए हैं, सोच रहे हैं अब क्या होगा और क्या करें। लेकिन हकीकत ये है, इस्लाम के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इस्लाम को मिटाने की कोशिश आज से नहीं, बहुत पहले से होती आई है। सबसे पहले अबराहा का लश्कर आया, नमरूद आया, फिरौन आया, चंगेज खान आया, कई बादशाह आए, कई सल्तनतें आईं, रोमन साम्राज्य आया, बीजांटिन साम्राज्य आया। लेकिन आज कहाँ है ये सब? सब मिट्टी में मिल गए। और आज कुछ नए नामुने लोग एक्स मुस्लिम बनकर सामने आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम था, इस्लाम है और इंशाअल्लाह कयामत तक रहेगा। इस्लाम को मिटाने वालों का ये सिर्फ एक सपना था, और जब वो अपनी नींद से जागे तो खुद को अपनी ही कब्र में पाया। इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।